तो आप सभी देख रहे हैं आपके सामने क्या है? क्या क्या है? ये क्या चीज है? प्लांट। और ये दोनों में क्या डिफरेंस है? छोटा कौन सा है? ये छोटा है जो जिसने पकड़ा है, और ये वाला बड़ा प्लांट। ठीक है, अभी आपके सामने ये क्या है? बिग तो है क्या है? स्टूडेंट है क्या है? और एक ये दोनों में क्या फर्क है? एक छोटा है, एक बड़ा। हाँ, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। एक और चीज आपको बताता हूँ मैं, ये क्या है? बुक। और ये कॉपी। दोनों में एक बड़ी है और एक छोटी। ये स्मॉल है, ये बिग है। तो आपको कैसे पता चल रहा है ये स्मॉल है और ये बिग है? साइज में फर्क है ना? जैसे अगर हम इसको देखते हैं, देखो क्या ऐसे करके देखो, ये हम दोनों को कुछ इस तरह से रख रहे हैं, हमें पता चलेगा इसकी लेंथ कम है, इसकी ज्यादा है। हाइट भी देखो, जब ब्रेड्थ देखो, इसकी बुक की ज्यादा है, छोटी नोटबुक की कम है। तो हम साइज का कैसे पता करते हैं कि कौन सी चीज का साइज ज्यादा है, किसका बड़ा है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। फिर कई बार क्या होता है कि मान लो आपको कोई चीज मिलती है किसी लिफाफे में, एक में एक लड्डू डालना है, दूसरे में एक कद्दू डालना है। क्या डाला है? आपको छोटा कौन लगेगा? लड्डू तो कद्दू के जितना होता नहीं, वो छोटा। तो आपको कैसे पता चला कि ये छोटा है? उसमें लंबाई चौड़ाई तो आप एक गोल चीज की तो नाप नहीं सकते, लेकिन देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें तो मटेरियल कम लगा है। अगर इस लड्डू को मैं खाऊंगा तो मेरी भूख जो है पूरी नहीं होगी। पर अगर यही जो कद्दू है, अगर यही लड्डू होता, मतलब कद्दू के जितना लड्डू होता, तो मैं 2 दिन भी खा सकता था। मतलब कद्दू बड़ा है। अगर दोनों कद्दू जितना भी लड्डू हो और कद्दू जितना होता है वो भी लड्डू, तो आप कौन सा लोगे? वो जो कद्दू के बराबर इतना बड़ा लड्डू था। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है ज्यादा? उसमें मटेरियल जिसका वो बना है। तो कोई चीज जिस चीज की बनती है, वो चीज जो है, जितनी चीज उसमें लगती है बनाने में, वो क्या होता है? उसका जो वो मटेरियल है, कितना मटेरियल, उसको हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम है। क्या है? कोई चीज मतलब बड़ी होना। देखो आपने क्या किया, ये कुछ चीजें आपके सामने थी, 2 स्टूडेंट थे बॉयज, आपने बता दिया ये लंबा है, ये छोटा है। प्लांट आपने देखा, वो छोटा है, ये बड़ा है। तो आपको देख के पता चल रहा है। और अगर आपने देखना कि ये कितना बड़ा है, तो दोनों को मेजरमेंट करोगे, लेंथ नापोगे, सेंटीमीटर में जाओ, फुट में नापोगे। तो इस तरह से आप चीजों का साइज देख सकते हैं, उनकी लेंथ देख सकते हैं, उनकी ब्रेड्थ देख सकते हैं, उनकी हाइट देख सकते हैं, उनका मोटाई देख सकते हैं, उसके अंदर वॉल्यूम कितना है, वो चीज उसको मटेरियल कितना लगा है। तो यही चीजें जो होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी क्या होती है? हाँ, क्वांटिटी क्या चीज होती है? क्वांटिटी वो होती है जिससे हमें किसी चीज का वॉल्यूम पता चल सकता है, उसकी साइज का पता चल सकता है, कौन कम है, कौन ज्यादा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पतला है, कौन मोटा है, किसने मटेरियल ज्यादा लगा है। जी हमें किस चीज से पता चलता है, उसी चीज को बोलते हैं क्वांटिटीज। और क्वांटिटीज किसकी होती है? किसी चीज की होती है। जैसे मैंने ये चीजें बता दी आपके पास सामने जो 2 चीजें थी, दोनों को देखने का, उसको नापने का कुछ तरीके होते हैं। तो आप देख के जजमेंट कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट करके जजमेंट कर सकते हैं, उसको वजन करके देख सकते हैं। तो इसी चीज को ऐसा करने को बोलते हैं कंपेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको? कंपेयरिंग। मेरे पास एक पेन है, ये
इसका थोड़ा सा पीस है, ये है, दोनों आपको पता है कौन कैसा है, स्मॉल है, बिग है। ये इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। चीजों का आपस में कंपेयर करते हैं, उनका साइज, उनकी शेप, उनका वॉल्यूम देखने के लिए, तो उसी को बोलेंगे हम कंपेयर करना। एक के कंपैरिजन में दूसरी कितनी है ना, वो हो गया कंपैरिजन। तो इसी तरह से यही आपका चैप्टर है आज का, जो हमने नया चैप्टर आज शुरू किया है मैथ का, वेरी क्वांटिटीज के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, कोई चीज है, कोई दो चीजें हैं, उनकी जो क्वांटिटीज हैं वो उसको कंपेयर करना है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे तरीके। तो उसमें से पहला है रेशो। क्या है? रेशो एक तरीका है। रेशो क्या होता है? एक चीज दूसरे के मुकाबले में कितनी है, जे इतनी होगी तो वो कितनी होगी। अगर हम उस पूरे से जब हम कंपेयर करते हैं, उनकी क्वांटिटीज निकालते हैं, तो वही रेशो होता है, उसी को बोलते हैं रेशो। तो रेशो का दूसरा अर्थ है, रेशो वो तरीका है क्वांटिटीज का कंपेयर करने का जिसमें हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। इसका डिवीजन का यानी डिवाइड का इस्तेमाल करते हुए क्वांटिटीज का आपस में कंपेयर करना, उसी को बोलते हैं रेशो। आपने वो रेशनल नंबर पढ़े हैं, फ्रैक्शंस पढ़ी है 7th में। फ्रैक्शन में क्या होता था, ऐसे हम वो डिवाइड का निशान जानते हैं, ऐसे है ना, एक नंबर ऊपर लिखते हैं, एक नीचे लिखते हैं, है ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो जो ऊपर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम होता है? न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। शाबाश, क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। सबसे पहले किसने बोला डिनोमिनेटर? खड़े हो जाओ, इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करो। अगली बार जो पहले आंसर देगा उसके लिए क्लैपिंग होगी। आपका हाउस कौन सा है? इको हाउस को 1 नंबर, इको हाउस को 1 पॉइंट मिल गया अभी मैथ की क्लास में। जिस हाउस को पॉइंट मिल जाएगा, समझा है? तो जब आप फ्रैक्शंस लिखते हैं, ये डिवाइड का निशान है, इसको दूसरी तरह भी पढ़ सकते हैं, जैसे इधर कुछ लिखा दिस अपॉन दिस, है ना। अपॉन मतलब जो ऊपर होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे जो होता है डिनोमिनेटर। इसके हम मतलब समझते हैं, ये अपॉन लिखने का ये क्या है। अगर इसको दूसरी तरह से हम रेशो भी बोल सकते हैं। मान लो इधर आपने लिखा है 3/4, क्या लिखा है? 3/4 को फ्रैक्शन को तो सिंपल हम ऐसे ही पढ़ेंगे ना, 3/4। पर जब हम अभी यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज को कंपेयर करने का एक तरीका मैंने बोला रेशो है। तो रेशो भी यही है, फ्रैक्शन के हिसाब से किसी चीज का कंपेयर करना, क्वांटिटीज का कंपेयर करना। तो जहां पर हम इसको अगर रेशो के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 3:4। क्या करेंगे? 3:4। ये जो बीच में ये आपने डाला था अपॉन का निशान, इसको हटा के इसकी जगह हम दोनों के बीच में 2 डॉट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? डॉट। और ये जो दोनों डॉट है ना, इनको क्या बोलते हैं? रेशो तो पूरा हो गया ना, 3:4 ये 3 और 4 की रेशो है। मतलब जो चीज 3 पार्ट होगी, जो 4 पार्ट होगी, वो दोनों की 3:4 की रेशो होगी। पर जब ये जो 2 डॉट को क्या बोलते हैं? इस टू। क्या बोलते हैं इसको? तो इस तरह से 3:1 एक के 3 पार्ट होंगे तो दूसरी के 4 पार्ट होंगे। तो जो 3:4 दोनों की रेशो होगी, एक 3 है तो दूसरी 4। एक अगर 6 होगी तो दूसरी 8। कितनी? 8। ये 3 का अगर मैं 6 कर देता हूँ तो 4 का क्या हो जाएगा? 8। डबल कर रहा हूँ ना। जैसे आपने वो सुना है, मिस्त्री जो होते हैं वो मसाला बनाते हैं, ये प्लास्टर करने के लिए रेत और वो सीमेंट बनाते हैं। वो कहते हैं कि मिस्त्री जो होता है वो अपने लेबर को बोलता है कि इतनी रेशो रखो, 1:4 की रेशो रखो। 1:4 की रेशो का क्या मतलब होता है? 1 कढ़ाई सीमेंट लगाएगा तो 4 कढ़ाई उसमें रेत डालेगा, है ना। अगर उसमें मसाला बनाना है
ज्यादा एक एक कढ़ाई का थोड़ी बनाएगा वो, पूरी गुत्थी सीमेंट की एक ही बार में मिक्स करनी है। तो एक गुत्थी में मान लो 4 कढ़ाई आता है। कितना आता है? 4 कढ़ाई। एक बैग में अगर 4 कढ़ाई सीमेंट है, क्या है? 4 कढ़ाई सीमेंट, तो उसमें रेत कितना डालना पड़ेगा? एक कढ़ाई अगर वो सीमेंट डालता है तो रेता कितना डालेगा? 4। कितना? 4। तो अगर पूरा बैग सीमेंट का डाल देगा, यानी कि 4 कढ़ाई हो गया ना वो सीमेंट, तो रेता कितना आएगा? 16। कितना? 16। सीमेंट का एक कढ़ाई के लिए रेता 4 कढ़ाई, सीमेंट 2 कढ़ाई तो रेता 8, सीमेंट 3 तो रेता 12, सीमेंट 4 तो रेता 16। देखिए ये सीमेंट है 1 कढ़ाई, तो रेता डालेंगे 4, रेशो की 1:4 लिखना ऐसे है। देखिए ना, आप लेबर वाले अपने को इतने पढ़े लिखे नहीं होते, मिस्त्री भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन वो सारा मैथ के हिसाब से काम करता है ना। उसको रेशो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। वो बोलता है 1:4, 1:4 की रेशो में वो सारा बना, तो वो लेबर वाला फटाफट एक कढ़ाई सीमेंट डालेगा, 4 कढ़ाई इसमें रेता डालेगा, मिक्स कर देगा। तो अगर उसे एक कढ़ाई का तो बनाना नहीं है, फिर वो बार बार थोड़ी कोई काम करेगा। तो वो क्या करेगा, पूरा बैग अगर 4 कढ़ाई सीमेंट हो जाएगा तो उसमें रेता वो क्या मिस्त्री बताएगा कि आप रेता इतना डालो, उसने तो ये बेसिक रेशो बता देगी 1:4। अब चाहे जितना बड़ा मर्जी वो एक ही बार में मिक्स करना है मसाला। तो अगर इधर ये पूरा बैग सीमेंट का जिसमें 4 कढ़ाई सीमेंट का वो डाला, तो रेता वो खुद डाल देगा 16। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 गुना बढ़ा दिया तो ये 4 गुना बढ़ेगा ना उसके हिसाब से। अब देखिए आप 4 और 16 की रेशो क्या आती है? 4 × 4 4 × 16, देखो रेशो तो वही आई। चाहे मटेरियल जितना बड़ा कर दिया, बढ़ाना इस हिसाब से है कि वो उसका ये इसके 4 गुना ही बड़ा रहे। इसी तरह से अगर वो 2 गुत्थी मिक्स कर देता, काम बहुत ज्यादा है, 2 गुत्थी का मसाला उसमें 2-3 घंटे में लगाना है, तो 2 गुत्थी का इकट्ठा बना देगा। तो 2 गुत्थी सीमेंट डालेगा, 2 बैग सीमेंट के डालेगा, तो रेता कितना डालेगा? 32 कढ़ाई। समझ आ रहा है? क्योंकि 2 बैग सीमेंट में 8 कढ़ाई मसाला होगा, तो रेता उसके 4 गुना डालना चाहिए, 32। तो इस तरह से आप रेशो समझ गए। देखो आपने सीमेंट और सैंड रेता, इन दोनों की रेशो कैसे आप निकाल रहे हैं? सीमेंट इतना तो रेता इतना, सीमेंट इतना बढ़ा दे तो रेता इतना बढ़ जाएगा। यही रेशो है, क्या है? और रेशो क्या है? बेसिकली रेशो 2 क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करने का एक तरीका है, जिसमें आप डिवीजन मेथड लगाते हो, डिवीजन के हिसाब से। समझ आ गया? तो इसी तरह एक और कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक और इसमें आता है परसेंटेज। क्या आता है? परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से भी आप क्वांटिटीज का आपस में कंपेयर कर सकते हैं।